नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाएं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सारे स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज रात 8 बजे क्लास चलती है और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, काफी डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज क्लास लेके आइए, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आज रीजनिंग की क्लास है, पहली क्लास है। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपकी यहां से आज से जो क्लास चलेगी वो चैप्टर वाइज क्लास चलेगी। चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, आज से आप लोग अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक आपको बने रहना है। मतलब जब तक पूरा रीजनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता। बीच में छोड़ेंगे तो आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। फायदेमंद कब रहेगा? जब पूरी क्लास को करेंगे, ठीक है। तो आज है एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि समानता, सादृश्यता। एनालॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी की हम 2 क्लास लेके आएंगे। ये पहला क्लास है, इसमें हम कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। फिर जो सेकंड क्लास लेके आएंगे उसमें हम मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की भी क्लास में जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सिंपल से ही निपट जाएगा, नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए, आज क्लास 1 है। क्लास 1 है, क्लास 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन देखते रहेंगे, साथ में आप लोग आंसर देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर आप लोग दीजिएगा। अभी हम चेक करेंगे कि आप लोगों की जानकारी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ है। लुगदी का संबंध अगर कागज से है तो गन्ना का संबंध किससे होगा? बताइए। लुगदी समझ रहे? लुगदी, ये लुगदी शब्द क्या है? ये लुगदी जैसे जब कागज बनाया जाता है ना, कागज जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया, उससे क्या होता है, जो प्रोसेस बनता है। जैसे कहने का मतलब है, आप लोग देखे होंगे आटा नहीं होता है, आटा को जब गूंथा जाता है तो जैसे लुगदी टाइप का होता है, उसी टाइप का एक प्रोसेस होता है लुगदी। उसके बाद से लुगदी से क्या हो जाता है, कागज बनता है। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कागज का निर्माण किससे होता है, कागज बनता किससे, लुगदी से बनता है। तो ऐसे ही गन्ना, गन्ना ध्यान दीजिएगा, यानी कि अंडा देखा जाए तो गन्ना से बनेगा, या गुड़ गन्ना से बनता है, या दूध गन्ना से बनता है, या अंगूर। तो आप लोगों को सबको पता है गुड़, गुड़ समझ रहे हैं, गुड़, भेली, मिठा, क्या क्या बोला जाता है, कई सारे चीज बोला जाता है। तो गन्ना से गुड़ बन जाएगा, लुगदी से कागज, उसी प्रकार से गन्ना से गुड़, ठीक है। हाँ, गन्ने से ही चीनी भी बनता है, ठीक है। हाँ, शुगर, चीनी किससे बनता है? गन्ने से। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। त्याग देना का संबंध अगर छोड़ना से तो विचार मग्न, विचार मग्न का संबंध किससे होगा? नाचना, विचारशील, अवसादग्रस्त, खुश, किससे होगा? बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम देखें। सर ये ऐप पे फ्री पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, ऐप पे काम चल रहा है, डेवलपर टीम काम कर रही है, बहुत सारी उसमें समस्याएं आ गई थी। ऐप देखते हैं तो हो सकता है ऐप अपडेट का भी आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप लोग ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम बोले हैं कि अपडेट कर दीजिए क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। दूसरे का क्या होगा? अप्लाई कब होगा? किस चीज का, कौन सा फॉर्म का अप्लाई कर रहे हो भाई साहब, बता दो। देखिए, क्वेश्चन है त्याग देना। त्याग देना मतलब छोड़ना। त्याग देना, छोड़ना का मतलब क्या होता है? त्याग देना, त्याग दिए, हम उसको छोड़ दिए, मतलब पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सारे मतलब टॉपिक से मिलेंगे। एक तो पर्यायवाची, विलोम, फिर उसके बाद से राज्य राजधानी, राष्ट्र राजधानी, मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और तो और आपको इसमें वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, रोग से संबंधित, उपचार से संबंधित, ठीक है, और कुछ मापक संबंधित क्वेश्चन। इसमें मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ आपको हम पीडीएफ दिला देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए, तो त्याग देना, छोड़ना क्या है? ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। विचार मग्न, विचार मग्न का मतलब क्या होगा? नाचना। कोई विचार मग्न है तो नाचेगा नहीं। विचारशील, हाँ विचारशील हो जाएगा। अवसादग्रस्त नहीं होगा, अवसादग्रस्त नहीं।
कुछ नहीं, विचारशील, बी आंसर हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सेल्सियस का संबंध अगर तापमान से है तो पाउंड का संबंध किससे होगा? तापमान सेल्सियस, आप लोगों को गर्मी के दिन में पता चलता है, हाँ पारा इतना बढ़ गया है, हाँ इतना डिग्री सेल्सियस हो गया है, आप लोग सुने होंगे। ठंडी के मौसम में भी माइनस में चला गया है, नहीं सुनते आप लोग? यानी जो तापमान होता है, जो तापमान होता है उसको मापने किस में मापा जाता है? सेल्सियस में। तापमान को किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं। यानी तापमान मापने का यूनिट हो, ठीक है, कहने का मतलब है यह इकाई है, कहने का मतलब है तापमान को सेल्सियस में। तो पाउंड में किसको मापेंगे? अगर ऐसे देखा जाए तो पाउंड में, क्या हम कोण को पाउंड में नापेंगे? ये 5 डिग्री का कोण है, कोण को डिग्री में नापेंगे ना। तो दूरी को पाउंड में मापा जाता है, दूरी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, कि मीटर किलोमीटर में मापा जाता है दूरी, ठीक है। तो समय, समय सेकंड, ठीक है। ऐसे ही वजन, वजन, वजन तो आप बोलेंगे किलोग्राम में मापा जाता है, क्या बोलेंगे? वजन क्या है? आप बोलेंगे वजन जो है किलोग्राम, केजी में मापा जाता है, लेकिन वजन पाउंड में भी मापा जाता है। क्या होता है? वजन क्या होता है? पाउंड में। जैसे केक आता है, कितने पाउंड का केक है, ठीक है, नहीं होता है, तो वजन ही मापा जाता है पाउंड में, ठीक है, वजन। डी आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। फ्रांसीसी का संबंध भाषा से है तो रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा? बताइए, रेलगाड़ी क्या? फ्रांसीसी अगर भाषा है तो रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी यात्रा करेंगे, रेलगाड़ी से वाहन होगा, सामान ढोएंगे या पटरिया पे दौड़ेगी रेलगाड़ी, मतलब क्या है? आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो लगेगा कि सारे ऑप्शन एक ही जैसे दिख रहे हैं, किसी को भी हम आंसर बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पटरिया, डी आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी पटरी पे दौड़ेगी, फ्रांसीसी भाषा पे दौड़ती है। अच्छा, ऐसे आंसर दोगे आप लोग? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समझा दे। देखिए क्या बोला है, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी क्या है? भाषा है। फ्रांसीसी क्या है? भाषा है। फ्रांसीसी क्या है? भाषा है। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यात्रा करना नहीं है। रेलगाड़ी में आप यात्रा करते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी किसके अंतर्गत आता है? जैसे फ्रांसीसी भाषा के अंतर्गत आ रहा है, तो रेलगाड़ी यात्रा करने के अंतर्गत आएगा नहीं। वाहन क्या हो जाएगा? वाहन, वाहन आंसर होगा। वाहन क्या होगा? वाहन। सामान के अंतर्गत और प्रक्रिया के संबंधित नहीं होगा। रेलगाड़ी जो है वाहन के अंतर्गत आएगा। वाहन की परिभाषा क्या होती है? वाहन, वाहन जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान, वस्तु, यानी कहने का मतलब है व्यक्ति, यानी कि यात्रा भी करे, कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, वो वाहन होगा, ठीक है। वाहन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाहन, स्थल वाहन। स्थल वाहन में देखा जाए तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, रेलगाड़ी, ये सब स्थल वाहन है, ठीक है। ऐसे ही देखा जाए तो एक होता है जल वाहन। जल में क्या आप लोग देखे होंगे, नाव हो जाता है, जो उसके बाद से आप लोग देखेंगे स्टीमर, और भी बहुत सारी चीजें, बड़ी बड़ी शिप होती हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? जल वाहन हो जाएंगे। ऐसे ही वायु, वायु वाहन, वायु वाहन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर, जहाज, ये सब वायु के वाहन हो गए, ठीक है। तो ऐसे बताएंगे तो वाहन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मुंबई का संबंध अगर महाराष्ट्र से है तो चेन्नई का संबंध किससे होगा? आंसर दीजिए, तो इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रखते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोगों को, जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्य की राजधानी, ठीक है, हाँ, सभी राज्य की राजधानी, जो चर्चित देश हैं उनकी राजधानी, और जो चर्चित देश हैं उन देश की मुद्राएं, मुद्राएं समझ रहे हैं ना, करेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जापान की मुद्रा हजारों बार एग्जाम पूछा गया है। भारत का रुपया, तो जापान का संबंध किससे होगा? जापान की मुद्रा एन, क्या एन, एन समझ रहे हैं ना, तो वहां की मुद्रा है, ठीक है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो ऐसे ना मुद्रा भी याद आपको रखना है, ठीक है, याद रखेंगे तभी कुछ होगा, याद तो करना ही पड़ेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए इसका। तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, क्या होगा? बताओ आप सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताइए।
क्या आंसर होगा? कमेंट करिए एक बार, सारे स्टूडेंट कमेंट करिए। देखिए यहां पे देखा जाए तो आपको पता है कि मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? राज्य है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ऐसे ही चेन्नई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है? नहीं। राजस्थान का है? राजस्थान जयपुर ना। हरियाणा का है? नहीं। तमिलनाडु का है? हाँ, तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु, चेन्नई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। इसका ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये एसएससी का हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये संबंध ऐसे ही बोल रहा है कि यहाँ पे डबल डॉट दिया कि बाईं ओर दिए गए सबके एक दूसरे के तर्क नियम संबंधित है, उसी तर्क नियम के आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पे किसका संबंध होगा। अगर बहन का संबंध भाई से है तो भतीजी का संबंध किससे होगा? माँ, भाई, बेटी, भतीजा। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर दीजिए आप लोग सारे स्टूडेंट। हाँ, रेलवे वाले भी इस क्लास से जुड़ेंगे, सारे स्टूडेंट के लिए क्लास से इंपॉर्टेंट है, एक ही बच्चा के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में काम आएगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए समझा दे क्या इसका आंसर। देखिए क्या बोला है, बहन, भाई, भतीजा, भतीजा का भतीजी क्या हो जाएगा? भतीजा, हाँ, भतीजी, भतीजा। समझ रहे हैं? ये बहन, यहां पे पता है क्या है, मेल फीमेल का संबंध है, ठीक है। ये जैसे बहन फीमेल है, ये भाई मेल है, बहन क्या है? फीमेल, मेल। यहां पे देखा जाए फीमेल तो यहां पे चाहिए मेल, तो मेल क्या होगा? माँ, भाई, बेटी, भतीजा। जैसे देखा जाए तो भतीजी भतीजा नहीं बोला जाता है, भाई बहन, भतीजा भतीजी, तो ऐसे ही भतीजा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाँ, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तमिलनाडु। अच्छा, अब पता चला है क्या? गूगल पे सर्च किए हो? क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पृथ्वी का संबंध ग्रह से है तो चंद्रमा का संबंध क्या होगा? चंद्रमा, पृथ्वी का संबंध ग्रह से क्या है? पृथ्वी का संबंध ग्रह से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? प्रक्षेपास्त्र, अंतरिक्ष, उपग्रह, परिक्रमा। बताइए किससे होगा? आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आप सारे बच्चे आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर सही आना चाहिए, बताइए। सर आपके पास कमेंट लेट आता है क्या? हाँ, सही बात बोले और सही प्रश्न किए। कमेंट आप लोगों का जो होता है ना, जैसे अभी हम पूछेंगे कि इसका आंसर बताइए तो 15-20 सेकंड लग जाता है, ठीक है। इंटरनेट का है, इतना तुरंत तुरंत बात थोड़ी ना होता है, ठीक है। हाँ, कमेंट थोड़ा सा समय लेता है, हमें लगता है कभी कभी 15-20 सेकंड भी समय लग जाता है। इसका आंसर दीजिए, पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा का क्या होगा? बताइए इसका आंसर। हाँ, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, ठीक है, अंतरिक्ष परिक्रमा नहीं है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उपग्रह, ठीक है। हाँ, उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखने से पहले एक बात और हम आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फौजी बैच से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर जुड़ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। इस बार बंपर भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी की, और आप सभी को पता है कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने के लिए एसएससी मेकर जाना जाता है। तो आप एसएससी मेकर से जुड़ के एक बार जरूर पढ़िए, फौजी बैच से एक बार जुड़ के पढ़ लीजिए, आप देखेंगे आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा और आपको सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप आराम से सिलेक्शन लेंगे। तो एक बार बैच से जरूर जुड़ के पढ़िएगा, सारे बैच लाइव बैच है, और इसमें बता दें बैच की जो फी है बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 450 रुपए। बैच से जुड़ने में कोई भी प्रकार की दिक्कत है 7080108555 नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए हम आपको बता दें सिपाही बैच चलाया जा रहा है। सिपाही बैच में भी आपकी सारी क्लासेस बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर। इस बैच की जो फी है मात्र 450 रुपए। चलिए, यूपीएसआई एग्जाम के लिए दरोगा बैच, रेलवे ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसको टेस्ट के तौर पे रखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? क्या बोला है? क्रिकेट का संबंध, बताइएगा जल्दी से बताइए।
सारे प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम इजी ला दिए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बैडमिंटन, क्रिकेट जो होता है वो कहां पे होता है, पिच पे होता है। ऐसे ही बैडमिंटन कहां होता है, बैडमिंटन बताइए, ट्रैक पे होता है, फील्ड में होता है, कोर्ट में खेला जाता है, पूल में खेला होता जाता है बैडमिंटन, ये पूछा गया है। आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कोर्ट 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 कोर्ट। कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बताएं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या उसके खेलने वाले जगह को कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दीजिए आंसर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भोला का संबंध अगर सच्चा से है तो समझदार का संबंध किससे होगा, समझदार का संबंध किससे होगा बताइए। भोला का संबंध सच्चा से है तो समझदार, प्राकृतिक, अयोग्य, मुश्किल, बोधगम्य, किससे होगा। हाँ, फौजी बैच स्टार्ट है क्या सर, फौजी बैच स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक है। और आपकी जब नवंबर में वैकेंसी आएगी तो एक बार और हम लोग बैच लेके आएंगे, लेकिन अभी से जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनके लिए आने वाले बैच हम लोग फ्री कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग की क्लास, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, सबका आंसर आ रहा है मुश्किल, सबका मुश्किल आ रहा है। समझदार मतलब मुश्किल, ये भोला मतलब सच्चा। आप देखे होंगे बोला जाता है, कोई बच्चा है बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है मतलब झूठ नहीं बोलता है, सच सच बोलता है, उसके अंदर मतलब छल कपट इस टाइप की भावना नहीं है। भोला इंसान किसे बोला जाता है, बोला जाता है बहुत ही भोला है। बहुत ही भोला का मतलब क्या है, वो सच्चा आदमी है, ठीक है, सज्जन आदमी है, वो उसके अंदर झूठ पाप ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो भोला और सच्चा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ऐसे ही समझदार है, ये बहुत ही समझदार है, तो प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक नहीं, अयोग्य है नहीं, मुश्किल है नहीं, समझदार का मतलब बोधगम्य है, क्या है, बोधगम्य। डी आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। डी जितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही हैं, हाँ डी डी डी, क्या आंसर हो जाएगा, डी, बहुत सही। डी डी डी, जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10वां जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। मैथ आप नहीं पढ़ाते हैं क्या, मैथ कल मैथ की क्लास चलेगी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मुर्गी का संबंध अगर झुंड से है तो भालू का संबंध किससे होगा, घात लगाना, अव्यवस्था, झुंड या स्लॉथ, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताए। मुर्गी का संबंध किससे है, झुंड से है तो भालू का संबंध किससे होगा, बताए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोला भाला सीधा साधा, हाँ। भोला भाला एग्जाम्पल में मुझे ले लीजिए गुरुजी, अरे सारे बच्चे भोले भाले हैं, सब भोले भाले हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे हैं। देखिए मुर्गियों के जो ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे मुर्गियां जा रही है 10-20 मुर्गियां एक साथ, तो उसे क्या बोला जाएगा, झुंड। ऐसे ही भालू जा रहे हैं तो भालुओं के समूह को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अगर भालू जा रहे हैं वहां पे 10-12 भालू एक साथ गुजर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हाँ उसको झुंड नहीं बोला जाता, उसको झुंड नहीं बोला जाता, उसको स्लॉथ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्लॉथ, ठीक है। हाँ ये भालू के लिए ही यूज किया जाता है, ये स्लॉथ किसके लिए यूज किया जाता है, ये भालू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे संख्या पे आधारित क्वेश्चन, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, दिमाग आपका थोड़ा सा वैसे होने लगेगा, बोरिंग फील होने लगेगा, इसलिए आज की क्लास में हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है, एनालॉजी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी तीसरी से। सिंपल भाषा में बोले तो 6 का संबंध 22 से है, 17 का 66 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा। क्या बोला है, 6 का संबंध 22 से है, 6 का संबंध 22 से है,
17 का संबंध किससे है? 17 का संबंध 66 66 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे लेंगे तुरंत, ठीक है। इसके बाद से 3-4 क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। एक बच्चा आज ऑफलाइन में मुझसे मिला, बोला कि सर मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन कितना मतलब वो रहता होगा, टफ रहता होगा, हजारों बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 400 बच्चे होंगे परीक्षा देंगे तो इसमें एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो क्या हम 400 में आ पाएंगे? कोचिंग में तो हमसे बहुत सारे बच्चे तेज हैं सर, हम कोचिंग में मेरे से देखा जाए तो 40-50 बच्चे तेज होंगे, तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर इस हिसाब से मेरिट जाएगा तो। ऐसा क्या आप लोग सोचते हैं कि नहीं? आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा प्रश्न आता होगा, आप लोगों के सबके दिमाग में प्रश्न आता होगा, इतने बच्चे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा? नौकरी लेना तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, 300 बच्चा बैठेगा, किसी किसी में 400 500 एक सीट के लिए होते हैं, एक सीट के लिए 500 उम्मीदवार हैं। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया, इतना फॉर्म गिरा, करोड़ों करोड़ों लोग हैं इसके लिए, और वैकेंसी है हजारों में, तो नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा आप लोगों के मन में विचार आता होगा। तो आप लोगों के मन में विचार आता है, सबके मन में विचार आता है। वहां पे हम आप लोगों को बता दें, सबके मन में जो विचार आता है जब स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ मतलब कहने का मतलब है 100 लाख, 100 लाख, 100 लाख में से क्या होगा ना, 50 लाख ऐसे हैं, 100 लाख में 50 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, सिलेबस क्या है, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए 100 ही बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, 100 बच्चा फॉर्म भर दिया, और वहां पे वैकेंसी मान लेते हैं, वैकेंसी वहां पे है 5, ठीक है, 5 ही वैकेंसी है, तो 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस ये था कि फॉर्म भर देना है, फलाने भरे हैं हम भी भर देंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो उनको कुछ भी नहीं पता होता है। फिर इसमें से 50 में से क्या हो जाएगा, 50 में से 25 बच्चे, 25 और निकल जाएंगे, 25 बच्चे ऐसे हो जाएंगे, 25 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको क्या होगा, जिनको बस इतना है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सिलेबस तो पता है कि हाँ इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, जो भी आएगा पता है। लेकिन उन लोगों में बहुत सारे बच्चों को ऐसे रहते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, इतना तो पता है, उनको यह भी नहीं पता है कि पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, और सिलेबस को पूरा कैसे करना है। तो इसमें से 25 बच्चे तो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएंगे। बच्चे आपके क्या 25 हटा दिए ना, इसमें से 25 ऐसे ही निकल गए, 25 बच्चे, फिर 25 में से 10-12 बच्चे ऐसे होंगे, जो 10-12-15 ऐसे बच्चे होंगे जो डेली पढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आज पढ़ेंगे कल नहीं आएंगे, परसों पढ़ेंगे नरसों नहीं आएंगे, मतलब इरेगुलर, रेगुलरिटी उनके अंदर नहीं होती है। जिनके अंदर रेगुलरिटी है वो सिलेक्शन ले लेंगे। और 5 बच्चे हैं ना, 5 अगर वैकेंसी है ना, तो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम के प्रति एकदम उनका मतलब समर्पित है कि मुझे पढ़ना है, कैसे भी सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, एग्जाम तो पढ़ते हैं। और फाइनली 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं। देखने में आपको करोड़ों लगेगा, हजारों लगेगा, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले बच्चे वही होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। तो आप उन स्टूडेंट में शामिल होइए जो डेली पढ़ते हैं, डेली पढ़िए, कहने का मतलब मेरा ये है। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसको तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बताइए बच्चा कैसे आंसर करेंगे? ये तो आसान है, 6 चौको 24, 4 गुना -2, 17 चौको 68, 4 गुना -2, 4 गुना 4 चौको 16 -2 14। इसका तो आंसर आप लोगों ने सही दिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखिए कितने बच्चे आंसर करें। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन है 8 का संबंध 48 से है, तो किसका संबंध 143 से होगा? जैसे 15 का 195 से, 8 का 48 से, ध्यान दीजिएगा 8 का संबंध 48 से है, 15 का भी लिख देते हैं यहीं पे, 15 का संबंध 195 से है, तो किसका संबंध, यहां पे कौन सी संख्या आएगी जिसका संबंध 143 से हो? बताइए, लॉजिक के साथ बताना है, लॉजिक के साथ बताना है, लॉजिक के साथ, ठीक है। हाँ, तो आप डेली जब क्लास करेंगे तभी आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। सफलता तभी प्राप्त होगी जब
कंटिन्यू आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डेली आप क्लास से जुड़ेंगे, रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे, तो आप सिलेक्शन आप पा जाएंगे बड़े आराम से। इसका आंसर बताइए। 8 का 48, 8 छके 48, 6 गुना है। अच्छा, 2 कम करके गुना कर दिया। क्या कर दिया है? बच्चा बोल रहा है कि सर 2 कम करके गुना किया है। अच्छा, ऐसे किया है, मतलब गुने 6, मतलब 8 में से 2 कम कर दिया तो 6 गुना। 15 में से 2 कम कर देंगे, 15 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो 13 गुना है क्या? देखिए तो 13 गुना, कितना गुना? 13 गुना ना, 13 गुना। तो 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, ऐसे करके। अच्छा, चलिए, तो यहां पे कितना गुना करेंगे? 2 कम करेंगे, क्या हो जाएगा? 13। यहां पे 13 कर दे, 13। और कितना गुना करेंगे? 2 कम करेंगे तो कितना होगा? 13 में से 2 कम करिए तो 11, यानी गुने 11 करेंगे। तो 11 दिया 33 के 3 हासिल 3, 11 कम 11, 11 3 14। आ तो गया, समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक और तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। 8 ही टाई 64, 8 का स्क्वायर। देखिए एक और तरीका इसे समझा देते हैं। आप इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, दूसरा तरीका देखिएगा, ये ब्लू कलर वाला पहला तरीका है। यहां पे जैसे हम क्या करें, 8 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2, यानी 8 दूना के 16, यानी कि 16 ही तो घटा है, तभी तो आया है कितना? 48। तो 8 का स्क्वायर, 8 ही टाई 64। ध्यान दीजिएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 16, तो 16 3 48, 16 चौको 64 होता है, यानी 48 हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करिए माइनस 15 गुने का 2, 15 दूना के 30, 225। 225 में से क्या करेंगे? 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 195। कितना हो जाएगा? 195। एक सेकेंड, 195, 195। समझ में आया? ऐसे ही अगर यहां पे आप 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 13 दूना के 26, 13 गुने का 2 26, 169 में से आप 26 घटाएंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 3 4 1, 143 हो रहा है। आ रहा है? ये भी एक लॉजिक है। आप इस लॉजिक पे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस लॉजिक पे भी क्या कर सकते हैं? आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए टेस्ट के तौर पे रखते हैं। इसका आंसर बताइए, लॉजिक के साथ बताइएगा। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। 9 का संबंध 109 से है, 7 का 71 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा? बताए। इस क्वेश्चन का आंसर दे आप सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम देखें। 9 का संबंध 109 से है। 9 का संबंध, ध्यान दीजिएगा, 9 का संबंध 109, 109 से है। 7 का संबंध, ध्यान दीजिएगा, 7 का संबंध, 7 का संबंध किससे है? 71, 71 से है। तो 13 का संबंध किससे होगा? 13 का संबंध किससे होगा? लॉजिक के साथ बताएं। 9 दहा में 90, 7 दहा में 70, एक ज्यादा, ऐसे लॉजिक बताए। एबीसीडी एबीसीडी नहीं करना है, एबीसीडी हमें भी याद है, ठीक है। एबीसीडी एबीसीडी नहीं बताना है, आप बताइए। समझा दे क्या? समझा देंगे, लेकिन एक बार लॉजिक तो आप लगाइए, क्या हो सकता है थोड़ा सा बता दीजिए। सर ऐसे किए हैं, स्क्वायर किए हैं, क्यूब किए हैं, गुना किए, एक जोड़ दिए हैं। अच्छा, 10 का स्क्वायर करके 9 जोड़ दिए, ऐसा? 8 ही टाइम 64, 7 जोड़ दिए। अच्छा, कई सारे लॉजिक है इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपने बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें एक जोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर करिए और फिर ये 9 जोड़िए, ठीक है। यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 109। अभी समझिए, अभी समझाते हैं, और भी तरीका है। एक इसमें भी जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 7 जोड़ेंगे, 8 ही टाई 64 और 7 हो जाएगा 71, 71 हो गया। इसमें भी क्या करेंगे सर? एक जोड़ दीजिए, 14 का स्क्वायर करिए और इसमें 13 जोड़िएगा, क्योंकि ये जो संख्या है उसी को जोड़ रहे हैं। 196 में 13 जोड़ेंगे, 196 में 3, 6 3 क्या हो जाएगा? 9, और 9 1 10 का 0 हासिल 1 2, 209, क्या हो जाएगा? 209, 209 आया क्या? ऐसे ही बोल रहे हैं ना? ऐसे ही बोल रहे हैं ना? तो डी आंसर हो गया। एक और तरीका बताएं, दूसरा तरीका बताइए। एक और तरीका बताएं, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका। आइए, दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरे कलर से देखा जाए तो ये कितना गुना है? एक सेकेंड,
कलर यहाँ पे ब्लू चूज कर लेते हैं। 9 से देखा जाए तो अगर 9 से 3 बढ़ाते, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, इसलिए हम 12 गुना करेंगे, एक जोड़ेंगे, 12 नवा 108, एक जोड़ देंगे तो 109 आएगा। ऐसे ही देखिएगा यहां 7 है तो 7 में क्या करिएगा 3 जोड़िएगा तो 10 होगा, इसलिए यहां पे करेंगे 10 गुना और प्लस 1, 7 में 70 1 71। 13 से देखा जाए तो यहां पे 13 में क्या करिए 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 16, तो इसे करेंगे 16 गुना प्लस 1, 16 गुना करेंगे 16 48 का 8 हासिल 1, 16 कम 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20, 208, 208 में एक जोड़ेंगे 209। ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 3 गुना, मतलब 3 जोड़ देना है, हाँ क्या कर देना है यहां पे जैसे किए हैं, हाँ 3 उसमें जोड़ के गुना कर देना है, जैसे 9 है तो 12 गुना, 7 है तो 10 गुना, और यहां पे 13 है तो 16 गुना और एक जोड़ दिए, आंसर आ गया। आ गया, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए इस क्वेश्चन को भी टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक का संबंध 7 से है, 3 का 215 से है, 4 का संबंध किससे होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक का संबंध जो है, एक का संबंध 7 से है, एक का संबंध किससे है? एक का संबंध 7 से है, एक का संबंध 7 से है, 3 का संबंध किससे है? 3 का 215 से है, 4 का संबंध किससे होगा? 4 का संबंध किससे होगा? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर करें, आंसर सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। एक का 7, 3 का 15, कोई लॉजिक बताएगा? कोई लॉजिक, लॉजिक बताए तब तो हम समझ आएंगे कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। लॉजिक बता दीजिए, बस लॉजिक बता दीजिए। एक एक सत्ते 7, 3 से 3 सत्ते कितना, ऐसा कुछ नहीं, गुना नहीं करना है। 215 7, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? 215 7, 7 देखा जाए तो 8 के करीब है, 8 2 का क्यूब होता है, 215 216 6 6 36 के 216। समझ में आ रहा है? कुछ संख्या को गौर से देखिए। तो आप बोलेंगे सर यहां पे कर दीजिए इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगा 6, और 6 का कर दीजिए क्यूब, 6 का क्यूब 6 6 के 36 के 216, 216 होगा, और इसमें एक कम है, एक कम है। अच्छा सर इसका भी 2 गुना करिए, 2, फिर 2 का क्यूब करिएगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, और यहां 7 है तो -1। सर इसका भी आप 2 गुना ही करिए, सबका जब 2 गुना किए तो हो जाएगा 4 दुना के 8। सर 8 का क्यूब कर दीजिए, 8 × 64 और 512, 512, 512 है सर, एक कम करिए तो 511। सेम लॉजिक का आंसर 511। 511 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। किस ऑप्शन में है बताइए? ऑप्शन नंबर सी में। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए कि आप लोगों का जो समय है ना वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में लगे, ठीक है? हाँ चलिए अभी आज से हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, कल से आपकी और जबरदस्त क्लास होगी, ठीक है? डेली बेसिस पे जो क्लास होगी जबरदस्त क्लास होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिए। 15 को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। 6 का संबंध 646 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार से 4 का संबंध 190 से है, यानी 6 का 646, 6 का संबंध 6 का संबंध 646 से है, 4 का संबंध दिया हुआ है 190 190 से, तो 5 का पूछा है, 5 का संबंध किससे होगा? लॉजिक के साथ आप बता दे तो बच्चा, लॉजिक के साथ, लॉजिक समझ रहे हैं कैसे आंसर दे रहे हैं? कुछ भी आंसर दे रहे हैं। 376 क्या 250 किसका? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 250, क्या 250 आया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग लॉजिक के साथ।
इसका आंसर लॉजिक के साथ 4 का 190, तो इसका क्या होगा 5 का, डी आंसर हो जाएगा 337। सर डी होगा, डी पक्का 376। ओ भाई अच्छे से देखें, दिवाली को फाउंडेशन बैच का फी कम कर दीजिएगा। अच्छा कितना, 250 रुपये? हाँ, अभी से जुड़ के पढ़ाई करो, 150 रुपये आप लोग बचाने के लिए दिवाली छठ पूजा कितना भी इंतजार करोगे उतना समय निकल रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों का जो समय है वो कितना कीमती है, बहुत ही ज्यादा कीमती समय है। ठीक है, आप मान लो कि कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई लेट कर दोगे, वैकेंसी क्या हो जाएगी फिर 1 साल बाद, वो 1 साल नहीं होगा वो आपकी, पता लगा उस साल अगर वैकेंसी नहीं तो और लेट। अगर कोई भी आप नौकरी ज्वाइन करोगे तो मिनिमम सैलरी 30,000 से कम थोड़ी ना है। 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी है, 30,000 से कम थोड़ी ना है। और 12 महीना अगर गड़बड़ा दिए, 12 महीना कितना, 12 महीना अगर आपने गड़बड़ा दिया, 12×3 = 36, 3,60,000, कितना, 3,60,000 का नुकसान कर गए एक ही बार में। ठीक है, अगर वो चला गया, 2 साल अगर डिले कर गया तो 36 × 72, 7,20,000, ऐसे ही 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो समय बहुत कीमती है, साल भर का आपका समय मानिए 5-10 लाख रुपए की है, और 10 लाख से ज्यादा की है आपकी साल, इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप उतना आगे बढ़ोगे, प्रमोशन भी होगा, फिर उसके बाद से डिले करोगे तो लेट प्रमोशन, लेट ज्वाइनिंग, सब कुछ लेट होने लगेगा, शादी विवाह सब कुछ लेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसलिए पढ़ाई में समय लगाओ। एक बार फिर से समझाइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सबका आंसर आ गया है 337, 376 ऐसे डी ऐड हो रहा है क्या सर? आइए देखें क्या हो रहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो 6 4 6, ध्यान दीजिएगा, 6 6 के 36 के 216, 216, 216 का अगर 3 गुना करेंगे, 2 3 6 16 48, 2 कम है। ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 चौको 64, 64 का 3 गुना 6 3 18, 4 3 12, 192, 2 कम है। ऐसे ही इसका क्यूब करके 3 गुना करके क्या कर लीजिए, -2। ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है तो देखिए, 6 का क्यूब करिए, 6 6 के 36 के 216, 216, 216 का क्या करिए, 216 का 3 गुना और -2, यानी 2 तिहाई 600, 16 तिहाई 48, यानी 648 में से 2 कम करेंगे 646। आया समझ में, आ रहा है समझ में? ऐसे ही यहां पे देखिए 4 का क्यूब करिए, 4 चौको 16 चौको 64, 64 आया, 64 का 3 गुना करिए -2, 64 का 6 3 18, 180, 4 3 12, 12 और 180, 192, 192 में 2 कम करेंगे 190। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? ऐसे देखिए, 5 का क्या करिए आप, 5 का क्यूब करिए तो 5 पचे 25 पचे 125, 125 का क्या करिएगा, 3 गुना -2, 100 का 3 गुना 325 का 3 गुना 75, यानी 375 कितना हो गया, 375, 375 में से क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, 375 में से 2 कम करेंगे तो 373, 373, क्या आंसर हो जाएगा, 373। 373 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। अब आप लोग बताइए कैसे आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा था, सारे बच्चों का डी आंसर कैसे आ रहा था बताइए, डी आंसर आ रहा था, ऑप्शन बदल लीजिए तो जल्दी से आप लोग ए आंसर करिए, बताइए सर नहीं सर मेरा यही आया था। कुछ ही बच्चे थे, 1 2 3 बच्चे, 5 बच्चे होंगे जिन्होंने ए आंसर दिया होगा, बाकी सारे बच्चे क्या आंसर कर रहे थे, डी आंसर कर रहे थे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट पहले आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, तो अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, अब हम एकदम रिदम में आने वाले हैं और चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ, सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, एनालॉजी की है तो कल आप लोगों की मैथ में परसेंटेज की क्लास चलेगी, परसेंटेज में हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में। तो कल की परसेंटेज वाली क्लास में आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, फिर हम आप लोगों से कल की क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन की संख्या हम आप लोगों के लिए बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी रीजनिंग में 15 क्वेश्चन कराए, कोशिश करेंगे 30 35 40 क्वेश्चन तक एक दिन में आपका हो। कल से हम
और भी संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आज का सेशन कैसा लगा, और 15 क्वेश्चन कराए थे, इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है एक बार आप अपना कमेंट करके बताए तो स्कोर, एक बार आप अपना स्कोर बताइए कमेंट करके, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, जल्दी से एक बार बता दे कमेंट करके। ये सेशन कैसा लगा है, क्लास अच्छा लगा है? आप सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। ठीक है, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें बताएं एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, क्योंकि एसएससी मेकर देता है क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट, जिससे आपकी सिलेक्शन आसान होती है। ठीक है, चलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास भी चल रही है, इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए फौजी बैच चल रहा है, तो फौजी बैच से जुड़ के ही पढ़ेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है, तो सिपाही बैच से जुड़ के पढ़िएगा, बैच की फी मात्र 450 रुपए है। रेलवे ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स से जुड़ के पढ़ लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए डिटेल कोर्स श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है, तो श्योर सिलेक्शन बैच से भी जुड़ जाएगा। यूपीएससी एग्जाम के लिए दरोगा बैच चल रहा है, और हर एक एग्जाम के लिए ऑफलाइन में भी क्लासेस चल रहा है। एसएससी मेकर का जो ऑफलाइन क्लासेस जो होता है वो गोरखपुर में होता है। गोरखपुर में कहां? हरिओम नगर में हम लोगों का मेन ऑफिस है, तो हरिओम नगर आप एक बार विजिट करिए और देखिए किस किस एग्जाम के लिए कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हाँ आप आके 2-3 दिन डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच चल रहा है, तो मुक्ति बैच से जुड़ जाएंगे, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो राजधानी बैच से जुड़ के पढ़ेंगे। और मैथ के लिए आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर लाइव पढ़ाइएगा, तो आप लोगों के लिए लाइव एक फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का। ये लाइव कितने बजे होता है? डेली 3 PM पे होता है। एसएससी मेकर ऐप पे हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आप इस फाउंडेशन बैच से जरूर पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण क्लास आपकी एकदम बेसिक से है, और बैच की जो फी है मात्र 499 रुपए। इसको डिटेल मैथ के नाम से हम जानेंगे। डिटेल मैथ मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्कोर काफी अच्छा है, 13-14 देखिए, 12-10-8 जो बोल रहे हैं ना, अगर 10 से नीचे जा रहे हैं, 12 से नीचे जा रहे हैं तो स्कोर कम है, स्कोर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हाँ, रीजनिंग का एक डिटेल कोर्स है ही रामबाण, इससे पढ़ लीजिएगा। मैथ एकदम बेसिक से पढ़ना है, सीखना है, कुछ भी नहीं आता तो इस बैच से पढ़ लीजिएगा। मैथ का ये रामबाण बैच है, इसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई कई सारे तरीके बताए हैं, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके, शॉर्ट ट्रिक भी शामिल है। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो 500 बैच की फी है। ठीक है, चलिए कम फी में बेहतर एजुकेशन कोई देता है तो वो है एसएससी मेकर, और कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाने के लिए जो जाना जाता है चैनल, वो है एसएससी मेकर। तो एसएससी मेकर से आप सारे बच्चे जुड़ के पढ़िए। चलिए इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास के बाद आप लोगों की दिव्य प्रकाश सर की क्लास स्टार्ट होती है, उस क्लास से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है, तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें।